हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मैंने बाहर का काम करके ख़त्म किया है और मैं अंदर आई हूँ। तो अंदर आने के बाद मेरा काम होता है, जो रात के बिस्तर बाहर होते हैं वो सुबह को वापस अंदर रखने होते हैं। तो ये बाहर वाला रूम है, तो यहाँ पापा के बिस्तर है वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। और आज मुझे कपड़े धुलने हैं और कपड़े धुलने तो मशीन लगाऊंगी, और मशीन लगाते हैं तो कपड़े एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, जैसे तौलिए वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, वो सब हमें यही रहता है कि आज वॉशिंग मशीन लगाई है तो ये भी धुल लेते हैं, ये भी धुल लेते हैं। तो ऐसा होता ही है। जब हाथ से कपड़े धोती हूँ तो फिर यही होता है कि आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोऊंगी, हाथ से ही धोऊंगी। जब वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो उस दिन धो लूँगी। तो यहाँ पर मैं कंबल वगैरह जो रात को ओढ़ती थी उसको समेट रही हूँ, और जो मुझे बेडशीट्स वगैरह धुलनी है वो सब उतार रही हूँ। जो तकियों के कवर है वो भी उतार रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में चूहे होते हैं आजकल। दिन में बिल्कुल भी चूहे दिखाई नहीं देते हैं और रात को चूहे आ जाते हैं। तो जब सुबह को मैं इस रूम में झाड़ू निकालती हूँ तब पता चलता है कि रात को इस रूम में चूहे घूमे हैं। पता नहीं, दिन में बिल्कुल भी चूहे दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुबह के झाड़ू निकलती तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर चूहे रहते हैं। तो चूहे ने तो नाक में दम कर रखा है, पूरे बिस्तर वगैरह में फिर स्मेल से होने लग जाती है। तो जो ये एक्स्ट्रा बिस्तर पड़े हैं इनको मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि जब कोई घर पे आते हैं तो फिर चाहिए होते हैं बिस्तर, तो इसलिए 1-2 बिस्तर हम एक्स्ट्रा बाहर रखते हैं। तो इनको मुझे वापस सही से रखना पड़ेगा, क्योंकि चूहे हैं तो फिर काटने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैं जो बेडशीट्स मुझे लगानी है वो निकाल रही हूँ। बेडशीट्स की बैग के अंदर भी मुझे चूहों की स्मेल आने लगी थी, हालांकि वो पूरी बैग बंद है, उसमें चेन लगी हुई है। मैं चेन बंद कर देती हूँ बेडशीट निकालने और के बाद भी, पर पता नहीं कैसे चूहे साइड से घुसे या कुछ कैसे मेरे फ़ोन के आगे आ गया। तो मैं डबल बेड की बेडशीट्स है उसको भी उतार दूँगी। और हमारे बेड पे वो मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है वो लगाया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा होता है। उससे डस्ट वगैरह या पानी वगैरह कुछ भी होता है तो गद्दों के अंदर नहीं जाता है। तो छोटे बच्चे हालांकि हमारे घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेड पे लगाया हुआ है तो ये बहुत अच्छे होता है, और इसे गद्दे हैं वो सही रहते हैं। तो ये हमें ज़रूर रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और दूसरी बेडशीट मैंने लगा दी है। तो सुबह सुबह का यही रूटीन होता है। जब मशीन जो भी बेडशीट्स वगैरह धुलनी होती है वो सारी उतारनी होती है, और जो दूसरी बेडशीट्स है वो लगानी होती है। तो साथ के साथ ही मैं लगा देती हूँ, जिससे काम ईजी हो जाता है। और तकिए के कवर वगैरह भी मैं साथ के साथ ही लगा दूँगी। तो ये देखिए बेड कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा टेडी जो मैंने वहाँ पर रख दिया, मैं आजकल उसको रख देती हूँ बीच में, तो अच्छा लगने लग जाता है बेड। और जो धुलने वाले कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ मैं साथ के साथ ही, तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और मुझे डबल बेड की जो ब्लैंकेट होती है वो वाली धुलनी है। तो यहाँ से मैं बड़ा वाला टब है जो वो निकाल रही हूँ। इसको हम यूज़ कम करते हैं, तो हम अंदर यहाँ पर ये स्टोर जैसा बना हुआ है ऊपर की तरफ, वहाँ पर रख देते हैं। तो वॉशिंग मशीन मैंने पीछे लगा दी है, और उसके बाद साथ के साथ ही मैं निकाल लूँगी झाड़ू, क्योंकि एक साथ काम करने से काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब तक वॉशिंग मशीन में 15 मिनट का टाइमर लगाया वो चलेगी, तो 15 मिनट तक मैं कुछ थोड़ा बहुत तो झाड़ू निकाल ही लूँगी। 2 रूम, आंगन, इतना तो मैंने निकाल लिया था। उसके बाद फिर मैं बीच में ही कपड़े धुलने चली गई थी, कि सुबह सुबह यही होता है जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं थोड़ा काम करती हूँ और साथ के साथ ही कपड़े धुल लेती हूँ। जैसे कपड़े भी सारे ज़्यादा नहीं होते हैं वो साथ के साथ धुलते जाते हैं। और झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह वो भी साथ के साथ हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बेडरूम का झाड़ू मैंने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आंगन का झाड़ू निकाल रही हूँ। तो हमारा आंगन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खुला है, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारा घर वैसे ऊपर की तरफ से बंद है। तो ये कपड़े हैं जो मैंने झाड़ू निकालने से पहले धो लिए थे, और उसके बाद अब सारा झाड़ू निकालने के बाद अब मैं लगा रही हूँ बाहर वाले रूम में पोछा। वॉशिंग मशीन अभी भी हमने लगाई हुई है, वो तो साथ के साथ मैं पोछा लगा लूँगी। और कुछ कपड़े हैं जो मैंने फिर से वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं, जो कुछ कपड़े धुल के सुखा भी दिए हैं, तो वो भी बाहर की तरफ जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में कुछ बर्तन थे छूटे, मैं उनको धोऊंगी। उसके बाद पहले मैंगो शेक बनाऊंगी, उसके बाद जो कपड़े हैं वो धोऊंगी। तो मैं साथ के साथ काम करती जाती हूँ। जो काम घर के अंदर के होते हैं वो भी करती हूँ, और वॉशिंग मशीन वाले काम है वो भी मैं फटाफट से साथ के साथ कर लेती हूँ। तो मैंगो शेक गर्मी आए तो काम कितना भी हो, पहले हमें हमारा ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। तो हमने मैंगो शेक पी लिया था, और उसके बाद ये कपड़े जो सूख चुके हैं मैं इनको वायर पे डाल दूँगी। तो थोड़ी बहुत धूप लगने से ये और भी सूख जाएंगे।
तो बेडशीट्स वगैरह जो भी है सारे मैं यहाँ पर सुखा दूँगी। हमने यहाँ पर बड़ी वाली ब्लैंकेट है उसको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए तो ड्रायर चल जाए। तो पहले तो ड्रायर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, हमने 1 मिनट का टाइम लगाया। फिर ये देखिए थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर रहा था, तो हमें अच्छा लगा कि अरे वाह ये तो इसमें अंदर सूख जाएगी तो फिर जल्दी सूख जाएगी। ये देखिए ये चलने लगी थी, वॉशिंग मशीन पहले नहीं चल रही थी, पर ये थोड़ी थोड़ी देर में फिर जैसे जैसे सूख रहा था तो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो फिर से वॉशिंग मशीन बंद हो रही थी। पर हमने 1-1 मिनट का टाइम लगाकर 2-3 मिनट इसको सुखाया और 2-3 मिनट में इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ चुका है और वो सूख चुका था। फिर हमने उसको चेयर पर डाल दिया था। तो इस तरह से हम मशीन को फिर रुक गई है तो इसको चलाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फिर से चलने लग गई है। और ये बाहर की तरफ जो दोबारा मैंने कपड़े सुखाए थे वो सारे सुखा दिए हैं। और ये देखिए मौसम धूप है हालांकि, और दिन में मौसम ख़राब हो गया था लेकिन कुछ देर बाद सही हो गया। और ये हमारे छोटा सा लॉन है और जो कपड़े हमने धोए थे उनको मैंने लाकर 12-1 बजे तक अंदर की तरफ इस तरह से फैला दिया। तो थोड़ी बहुत जिनमें सिलन होगी तो वो इस तरह से फैले पड़े हैं, तो अपने आप सूख जाएंगे। तौलिया वगैरह सब सूख जाएंगे आराम से। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन अंदर ला कर रख दिया है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, ईयरफोन को मैंने ऊपर रख दिया है। और अभी टाइम शायद थोड़ा 12 या 12 का टाइम होगा। तो ये देखिए ये हमारी ब्लैंकेट है, तो इसको हमने इस तरह से चेयर पे फैला दिया था। तो अभी मैं इसको पलट दूँगी, पलटने से ये जल्दी सूखती है। तो मैंने अपना फ़ोन रख दिया है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं अपना फ़ोन ऐसे तैसे ही मैनेज करती हूँ, वीडियो बन जाता है वो ये ठीक है। जैसे भी वो हमें मेहनत करनी चाहिए तो मैं जितना होता है उतनी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। जैसे भी मुझसे वीडियो बनते हैं मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये ब्लैंकेट है, इसको मैं इस तरह से फैला दूँगी। तो ये थोड़ी बहुत जो सिलन है इसमें वो धूप की वजह से निकल जाएगी और हमारी ब्लैंकेट एकदम अच्छे से सूख जाएगी। तो हमने चेयर पे इसको फैला दिया है। तो चेयर पे फैलाने से इसको हवा भी लगेगी और ये सूख भी जल्दी जाएगी। थोड़ी बहुत धूप है आज, हालांकि मौसम इन दिनों चेंज होता रहता है, कभी धूप कभी छाँव, यही सब चलता रहता है, पर कोई नहीं सूख जाएगी। और मैंने अपने कपड़े हैं वो नहाकर हाथ से धोए थे, क्योंकि मैंने सारा काम किया उसके बाद मैं नहाई थी। तो मेरा सूट है वो बाहर ही मैं छोड़ दूँगी, जो सूखता रहेगा। अभी गीला है और टाइम हो रहा है 12:15 बजे का। 12:15 बजे तक सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 या 3 बजे के बीच में। तो जो कपड़े सूख चुके हैं इन सबको मैं यहाँ पर समेटने के लिए आ चुकी हूँ। इतने सारे कपड़े जो धोए थे उनको समेटना भी पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है। जो तकिए के कवर वगैरह हैं उनको जो चढ़ाने हैं वो मैं साथ के साथ ही कर दूँगी। तो जब काम, वैसे तो हम 3-3:30 बजे मैं रोज़ ही कपड़े समेटती हूँ, लेकिन आज कपड़े कुछ ज़्यादा थे तो थोड़ा जल्दी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, सारे कपड़े धुले थे। और सारे जब मशीन लगती है तो सारे कपड़े धुल जाते हैं। और अभी मौसम ख़राब हो रहा है तो पहले मैं इन सबको अच्छे से तय कर लूँगी, उसके बाद देखते हैं बरसात आती है या नहीं आती है। सारे कपड़ों को मैंने तय लगा लिया है। बेडशीट्स वगैरह जो अंदर रखनी थी वो सब मैंने अंदर रख दिया है, और कुछ कपड़े ये जो गीले हैं वो पड़े हैं अभी तक। तो मैंने सारे कपड़े आज अच्छे से धो लिए थे और उनको अच्छे से समेट कर अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। मैंने बेडशीट्स वो भी धोई थी, और जो डबल बेड वाली कंबल थी वो धुल गई। वो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी उसको धोना है, बट नहीं धो पा रही थी। पहले आंधी आ रही थी तो मैंने सोचा बाद में धोएंगे। तो फिर आज फाइनली उसका मुहूर्त ही निकल गया। आज मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि उसको तो धुलना ही है, पर वो मुझसे अकेले नहीं धुल पाती थी। तो राजेश ने हेल्प की तो वो अच्छे से धुल पाई, और उसको हमने वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लिया था। पहले हमें लग रहा था कि हमें निचोड़ के फिर
इस तरह से कुर्सियों पे या कहीं दीवार पे फिर उसको सुखाना पड़ेगा, तभी वो सूखेगी, वरना नहीं सूखेगी। पर उसको अच्छे से निचोड़ के फिर वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डाल दिया तो वो एकदम ड्राई हो चुकी थी और बहुत जल्दी सूख गई थी। हमने चेयर पे उसको फैला दिया था तो थोड़ी देर बाद धूप लगने के बाद वो अच्छे से सूख गई थी। तो वही है, अगर हेल्प मिल जाती है तो काम आसान हो जाता है, अकेले करना मुश्किल होता है। तो आज मम्मी ने भी कपड़े धोए थे तो उसमें हेल्प करती थी, और राजेश ने डबल बेड वाले जो ब्लैंकेट थी उसको धुलने में हेल्प कर दी थी। तो दोनों ने हेल्प की थी, इस वजह से काम मेरा इजी हो गया था। और अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम सब ने खाना खा लिया, सब काम हो चुका था। तो मुझे याद आया कि मैंने अभी वीडियो उसको कंटिन्यू नहीं किया है, ना ही उसका एंड किया है। तो वही है, अभी सब ने खाना खा लिया और मैंने शेक बना कर रख दिया है। अभी खाना खाया है तो पियेंगे नहीं, कुछ देर बाद पियेंगे। तो वही है, आज बड़ा काम वो हो चुका है। और बड़ा काम वही था कि ब्लैंकेट धुल गई है, वो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि काफ़ी दिनों से यही था कि उसको धोना है। हम उसको ओढ़ भी नहीं रहे थे। तो और घर में चूहे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा धुलना तो इसलिए जरूर। अभी बड़े वाला चूहा गया है, मैं उसकी बात ही कर रही थी और अभी भी गया है। तो वही है, चूहों ने नाक में दम करके रखा है। कभी कभी इतने चूहे होते हैं, इस पीछे वाले रूम में इतने ज़्यादा चूहे हैं। और इस टाइम पे शाम को कभी कभी घर में भी चूहे घुस जाते हैं। तो तब तो इनको मन करता है इनको पीट के मार के घर से बाहर ही भगा दे, इतना परेशान करते हैं। और जो जिस रूम में हम कंबल वगैरह रखते हैं उस रूम में भी चूहे आ जाते हैं। तो चूहा ने तो एक प्रकार से नाक में दम ही करके रखा है। ज़्यादा जरूरी तो ब्लैंकेट धुलना चूहों की वजह से भी हो गया था, क्योंकि फिर चूहे उनको काटने का डर भी रहता है। तो कुछ बिस्तर है जो मुझे अच्छे से फिर से चेक करने हैं और उनको भी अच्छे से ऐसे रखना है। जो एक्स्ट्रा होते हैं, कभी कभी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बाहर रखते हैं, उनको भी मेरे को सही जगह से रखना पड़ेगा, क्योंकि उस रूम में भी चूहे है जो दिन में दिखाई नहीं देते हैं पर रात को छुप के रहते हैं और रात को निकलते हैं। ऐसा हो रहा है। तो चूहों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो आज इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।